एक क्वेश्चन मुझसे बहुत दिनों से पूछा जा रहा था कि जेई एडवांस को क्रैक करने के लिए आप किसी चैनल का नाम बता दीजिएगा जिसको हम फॉलो करें और जेई एडवांस में अच्छे मार्क्स आ जाएं, हमारा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए। तो मैं एक आपको सच्चाई बता दूं, यूट्यूब पर ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो जेई एडवांस का सफिशिएंट कंटेंट देता हो। ठीक है, आप चैनल्स देख सकते हो जो जेई मेंस लेवल का और नीट लेवल का कंटेंट देते हैं, यानी कि आप नीट और जेई मेंस में अच्छा स्कोर कर सकते हो। काफ़ी लोगों ने एनसीईआरटी भी कवर करा रखी है, क्योंकि एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराता है तो ऑफकोर्स इसका आपको बेनिफिट मिल सकता है। बट क्या हम एनसीईआरटी पढ़ के जेई एडवांस क्रैक कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं, है ना, जिनका पीसीएम में 95% आया था और आईआईटी में 5-10% लाना भी उनको भारी पड़ गया। तो इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना कि एनसीईआरटी को पढ़ के हम एडवांस में सिलेक्शन ले लेंगे। मैं यहाँ पे आपको एक सच्चाई बताने वाला हूँ, बिल्कुल भी डरा नहीं रहा, क्योंकि रियलिटी एक अलग रहती है। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, पेपर बहुत सिंपल सेट करते हैं, ठीक है, और स्टूडेंट के उस एग्जाम में 70-80% आ रहे होते हैं। बट जब वो जेई एडवांस देने जाते हैं तब क्या होता है, वो 30-35% भी नहीं ला पाते हैं, आईआईटी से वो दूर रह जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो पूरी साल इस गलत फहमी में रहे कि वो टैलेंटेड हैं, उनकी परसेंट अच्छी आ रही है। ठीक है, तो आपको ये सच पता होना चाहिए। तो आप कोई भी चैनल उठा लीजिएगा, उसके 4-5 चैप्टर पढ़िएगा और फिर जो एडवांस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व कीजिएगा। यदि आप 50% क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तब समझ लो वो सफिशिएंट कंटेंट दे रहे हैं। बट यदि आप 50% क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तब समझ लो कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर, आप इसको जज कर सकते हो, कमेंट करके बताइए कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो जेई एडवांस है उसमें पहली बात एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा, बट ये सफिशिएंट नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है, बिल्कुल भी नहीं है। एनसीईआरटी से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी पूछी जाती है और एक्स्ट्रा भी आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। जेई मेंस के लिए तो ठीक है, चल जाएगा, बट एडवांस के लिए नहीं। नेक्स्ट, वीडियो लेक्चर्स। ऐसा होता है कि हमने कुछ टॉपिक छूटा है, जैसे जो स्टूडेंट कोचिंग वगैरह कर रहे हैं और उन्होंने कोई टॉपिक्स कोचिंग्स में अच्छे से कवर नहीं किया, तब अच्छा है आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। बट वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है जेई एडवांस। बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं एडवांस के लिए। आपको प्रॉपर टेस्ट देने होंगे, आपने जो टेस्ट दिया है उसको आपको एनालिसिस करना होगा कि हमारे वीक टॉपिक्स कहाँ हैं, हमारी ये नेगेटिव मार्किंग कैसे हुई, हमें ये कॉन्सेप्ट आते हुए भी ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, ये सिली मिस्टेक क्या होती है। वो कोई सिली मिस्टेक नहीं होती है, सारी की सारी बड़ी मिस्टेक होती हैं। ठीक है, तो पूरा प्रॉपर एनालिसिस करना होगा। अब ये है कि आपने जो टेस्ट दिया, जरूरी नहीं है उसमें सारे क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, उसमें बहुत सारे डाउट्स होंगे। अब आप डाउट्स कैसे क्लियर करोगे ऑनलाइन? तो वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक बात ध्यान से सुनो, ऑनलाइन कोचिंग्स ऑफलाइन कोचिंग्स का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती हैं। क्योंकि ये मैंने फील किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं कोटा गया था तो मेरा वेब ऑप्टिक्स, ऐसे कुछ टॉपिक्स थे फिजिक्स के जो छूट गए थे, तो मैंने कुछ वीडियो परचेज किए, अब उनसे पढ़ना स्टार्ट किया। जब वीडियो देख रहे थे वो सारी चीज़ें समझ में आ रही थी, बट हम क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे थे, क्यों? कहीं ना कहीं वो इतना डेप्थ में नहीं पढ़ाते हैं और सफिशिएंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस इसका होता है। तो आप टेस्ट दोगे, उसमें आपके 50-60 मार्क्स आएंगे, फिर आप उसका प्रॉपर एनालिसिस करोगे, फिर उसको आप एक बढ़िया लिखोगे कि इस टेस्ट में हमने ये गलती की और उसको नेक्स्ट में इंप्रूव करोगे। अब ऑनलाइन होता क्या है कि आपके लिए कुछ बहुत सारे ग्रुप बना दिए, ठीक है, आप जाइए इसमें डाउट दीजिएगा, तो क्या वो आप खुद ही बताओ, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हो? कहीं ना कहीं आपके डाउट्स पेंडिंग रह जाते हैं। एक्चुअली जब हम क्लास में, जब हमें लाइव टीचर पढ़ा रहा होता है, तब हमारे डाउट्स अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो आप कैसे सोच सकते हो वर्चुअल दुनिया में डाउट्स क्लियर हो जाएंगे? रही बात कंसिस्टेंसी की, ये जो टॉपिक मैं अगेन बता रहा हूँ, जेई मेंस नीट के डाउट वाउट की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एडवांस की बात कर रहा हूँ। एडवांस को क्लियर करने के लिए क्या क्या चाहिए? आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ेगी, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, आप टेस्ट वगैरह दे सकते हो, आपको डाउट्स क्लियर अच्छे से होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी होनी चाहिए। आप डेली पढ़ो, ऐसा नहीं है 1 घंटे 20, मतलब एक दिन में 20 घंटे पढ़ लिए और फिर अगले दिन पढ़े ही नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप 8-10 घंटे रोज पढ़ते रहोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन केवल पढ़ाई को लेके नहीं, हर चीज़ को लेके। आप टाइम से सोइएगा, टाइम से उठिएगा, ब्रेकफास्ट कीजिएगा, लंच डिनर सब कुछ एकदम बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा कॉन्फिडेंस, ठीक है, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी जेई की पूरी जर्नी में। क्यों? क्योंकि आप यदि कॉन्फिडेंट नहीं है, खुद पर बिलीव नहीं है, तो बिलीव मी आप जेई में नहीं पहुंच सकते। आपको सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करना होगा। ऐसा होगा कि आपने कोई डीपीपी उठाई, ठीक है, आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, नहीं आया, दूसरा किया नहीं आया, तीसरा किया नहीं आया, और आपने उसको फेंक दिया, तो काम नहीं चलेगा। आपको उसको पूरा अटेम्प्ट करना है और फिर जब वो उसका डिस्कशन हो रहा होगा तो ध्यान से सुनना है, सारी चीज़ें आपके दिमाग में घुसेंगी। आपको पूरा प्लान बनाना होगा कि अब कैसे क्या पढ़ना है, क्या सारी चीज़ें हमें अरेंज करना है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है गाइडेंस की, जो कि ऑनलाइन सही से नहीं मिल पाती है, जो कि ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही मिलती है। वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे, आपको डेली टास्क देंगे, डेली आपके पास कोई गोल होगा कि हमें ये होमवर्क कल करके ले आना है। बट ऑनलाइन क्या होता है, आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते देखते कहीं कुछ और आया, कहीं और चले गए, और आपका जो डेली का टास्क है वो छूट गया तो छूट गया। ठीक है, तो जरूर नहीं है ये सारी चीज़ें ऑनलाइन आपको मिल जाएं। नेक्स्ट कुछ और चीज़ें मैं ये बता देता हूँ कि जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है उसके घाटे क्या होते हैं और
ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हैं उसके फ़ायदे क्या होते हैं। पहली बात ये होता है कि जिन स्टूडेंट के पास पैसा नहीं है, ठीक है, फाइनेंशियली ऑफकोर्स प्रॉब्लम होती ही है, तो वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट ऑनलाइन कोई अच्छा प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, बट उनको क्या करना पड़ेगा, कुछ बुक्स वगैरह लेनी पड़ेंगी और अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और किसी से मतलब गाइडेंस थोड़ी सी लेनी पड़ेगी, आपके आसपास कोई टीचर्स जिससे आप जानते हो ले सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या जाती है कि कभी कभी आपको घर से बाहर रहना पड़ता है, तो जो फूड पॉइजन मतलब खाना वाना सही नहीं मिलता है तो आपको तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट होता है स्ट्रेस। कुछ लोग बोलते हैं कि टेंशन नहीं होनी चाहिए। एक बात बताओ, यदि टेंशन नहीं होगी तो क्या आप कोई काम करोगे? टेंशन एक लाइफ का पार्ट है, जब तक हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होता है हम काम को इफेक्टिव वे में नहीं करते हैं। तो ऑफकोर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जाओगे, बहुत सारा मटेरियल होगा और थोड़ा बहुत स्ट्रेस आता है और आप उस स्ट्रेस को सहने के लिए काबिल व्यक्ति बन जाओगे, आपके पास कोई भी स्ट्रेस या प्रेशर झेलने की शक्ति होगी, ठीक है। और कॉन्फिडेंस की बात करें तो कॉन्फिडेंस आपका समय समय पर लूज होगा। जैसे मैं बताऊं कि 10th और 12th में बच्चे 95%, 92%, 98% लाते हैं। जब 10th के बाद कोई स्टूडेंट किसी अच्छी कोचिंग को ज्वाइन करता है, अच्छी कोचिंग, इस शब्द को थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि कोचिंग्स कुछ ऐसी भी होती हैं जो मिसगाइड कर देती हैं, मैं अच्छी कोचिंग्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आपके 98% आ रहा है, 95% आ रहा है, जब आपने उस कोचिंग का टेस्ट दिया तो आपके कितने आए? 30% आए, 15% आए। तो क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। बट एक रियलिटी होता है, जमीन आसमान का अंतर है बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव में। मेरे साथ भी हुआ था, मेरी अच्छी खासी परसेंट आती थी, बट 10th के बाद जब मैं कोटा गया, पहला टेस्ट दिया तो मेरे 37 मार्क्स आए थे। और वहाँ पर जो पहले टीचर जिसने हमें पढ़ाया था उसने बोला था कि यदि आप 50% से ऊपर मार्क्स ला रहे हो तो बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा हैं 50%, मैं 90% लेके आऊँगा, बट नहीं आई थी, 37 आई। तो एक सदमा सा भी लगता है कि अचानक 90 लाने वाले स्टूडेंट की इतनी परसेंटेज कैसे आ रही है। तो जो भी पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट हैं, इससे आपको घबराना नहीं है, इनिशियल चीज़ें आप इंप्रूव करोगे, हो जाएगा। और जेईई एडवांस को क्रैक करने के लिए 40 से 50% तक आपको कॉलेज मिल जाता है, तो ठीक है, 50% आप लेके आ रहे हो, अच्छी बात है। नेक्स्ट ये होता है कि एक्स्ट्रा मटेरियल, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें काफ़ी एक्स्ट्रा मटेरियल दे देते हैं, तो कभी कभी इससे क्या होता है हमारा टाइम चला जाता है और टाइम की थोड़ी सी दिक्कत रहती है क्योंकि आप कोचिंग्स में ही लगे हुए होते हैं और ट्रैवलिंग वगैरह का इशू रहता है, राइट। और जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है उसमें क्या होता है, ऑनलाइन कोचिंग्स है उसमें क्या है कि आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ोगे, आपको सेल्फ स्टडी करने का टाइम मिल जाएगा, रिवीजन करने का प्रॉपर टाइम मिल जाएगा, ठीक है। आपको जिस टीचर से पढ़ना है आप उस टीचर से पढ़ोगे, आपको जब जिस स्पीड से पढ़ना है आप उस स्पीड से पढ़ोगे, तो टाइम को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हो आप ऑनलाइन में, बट ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता है। बाकी बात यह है कि अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट आपको जो इंस्टीट्यूट है उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, जो आप वो पढ़ा रहे हैं, जो जब वो सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं तभी आपको करना पड़ेगा, बट ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में क्या है कि आपने यदि स्पीड पकड़ रखी है, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं पहले आप उनको, कोई कोर्स आपने ले रखा है, उनको फॉलो कर रहे हैं, तो आपके पास जितना समय होगा आप उसको उतने समय में कर पाएंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी मिसगाइड मत होइएगा, अच्छे से देखिएगा सारी चीज़ें ध्यान से, क्योंकि आप एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। एक एक मिनट आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये कुछ थोड़ी सी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। और यदि आपने अभी तक SAP20 ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वहाँ से आप SAP20 ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और यदि आप पर्सनली मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 9009155849, ठीक है। तो ये आपको रियलिटी थोड़ी सी पता होना चाहिए। तो चलिए हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।